मयूरेश, बाजार का टेक्सचर तो काफी बदल गया 4 दिनों में। आप कैसे देख रहे हैं फ्लोज को, पोजीशनिंग को, और आपको इंटरनेशनल इनपुट्स क्या मिल रहे हैं आपकी टीम से इस समय? गुड मॉर्निंग अजय जी, गुड मॉर्निंग मानसी, गुड मॉर्निंग डिप्टी जी एज वेल। 3-4 चीजें। एक, अगर हम हमारी ओनिल मेथोडोलॉजी देखें तो ग्लोबल मार्केट्स एक कंफर्म्ड अपट्रेंड में है। काफी ग्लोबल मार्केट्स, यूएस मार्केट्स हो, यूरोपियन बाजार हो, काफी साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स हो, तो मुझे लगता है आई थिंक जो मार्केट्स की एक ट्रेंड है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग ऑल मैक्रो डेटा पॉइंट्स इनटू इट्स स्ट्राइड, शायद एक रिस्क ऑन ट्रेड बिल्कुल बन रहा है, जो निफ्टी में भी शायद दर्शाए जा रहे हैं जनरल ग्लोबल इंडियन मार्केट्स में। आपके बात से बिल्कुल सहमत हुआ जाए, बिकॉज वी वर स्टडिंग ओवर द लास्ट फ्यू डेज एंड वीक्स इन टर्म्स ऑफ द ब्रॉडर मार्केट्स एज फार एज द इंडियन मार्केट्स आर कंसर्न। स्मॉल कैप अभी भी नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं, जैसे आपने राइटफुली कहा। जो मिड कैप स्पेस है वहां पे इफ यू लीव असाइड अ फ्यू स्टॉक्स, काफी स्टॉक्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अगर पिछले 3 या 6 महीनों का परफॉर्मेंस देखें। और लार्ज कैप्स में आई थिंक सिलेक्ट पॉकेट्स में जो सेक्टोरल रोटेशन हो रहे हैं और सिलेक्ट हेवीवेट्स उसको छोड़ के आई थिंक अंडर परफॉर्मेंस अभी भी जारी है। तो मुझे लगता है आई थिंक जितनी ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन बाजार में आनी चाहिए, एटलीस्ट देयर शुड बी 2-3 सेक्टर्स हु शुड बी टेकिंग अ लीडरशिप पोजीशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेरी कन्विंसिंगली। और ओनिल लेंस पे हम क्लियरली मानते हैं अगर ये चीजें सारी दिखने लग गई तो शायद मार्केट का जो एक बॉटम आउट बनाने का प्रोसेस है या द वर्स्ट बीइंग ओवर, ये हम कन्विंसिंगली कह सकते हैं, विच इज ऑल्सो मैप्ड टू अ फॉलो थ्रू डे। शायद ये फैक्टर्स थोड़े मिसिंग है, इसलिए आई थिंक थोड़ी स्केप्टिज्म अभी भी बाजार में है। लीव असाइड दीस फ्यू पॉकेट्स, मुझे लगता है आई थिंक बाजार का अंडर परफॉर्मेंस अभी भी जारी है। तो मुझे लगता है आई थिंक वील हैव टू टेक दीज मार्केट्स वेरी वेरी सिलेक्टिवली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और रिस्क को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है आई थिंक यू शुड बी हैविंग योर रिस्क रिवॉर्ड ऑन द टेबल with trades that are favoring earnings growth at this juncture rather than following anything where looks like a value buy, जो शायद वैल्यू ट्रैप हो सकता है आगे जाते। इसलिए बहुत सिलेक्टिव अप्रोच रखें। और मैं मयूरेश के पास जाऊंगा। मयूरेश ने बहुत शानदार इनपुट दिया है, पता है आपको विश्वा, मुझे नहीं मालूम था ये बात। मयूरेश ने अभी बताया कि इस बार आईटीसी ने अपने रिजल्ट सीजन में के प्रेजेंटेशन में एक पूरी प्लेट, मतलब एक पूरा ग्राफिक 20-25 पेज का होगा, एक पेज मिलिट्स के ऊपर डेडिकेटेड दिया है। तो मतलब ऐसा नहीं है कंपनी जानती नहीं है, कंपनी अपॉर्चुनिटी को भांप रही है। लिस्टेड कंपनी, ब्रिटानिया ने रागी बिस्किट लॉन्च कर दिए। मयूरेश, तो ये एक अच्छी चीज है जो आई थिंक इंडियन लिस्टेड कंपनीज भी इस डायरेक्शन को देख रही हैं। एब्सोल्युटली अजय, एंड इनफैक्ट जो जैसे विश्वकर्मा जी बता रहे थे, आई थिंक जो एक रेजिलिएंट क्रॉप है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होता है, हेल्थ बेनिफिट्स है, आईटीसी का अगर पोर्टफोलियो देखे, आशीर्वाद आटा, यिप्पी न्यूडल्स, सनफीस्ट और बिंगो, आई थिंक उन्होंने बहुत क्लियरली अपने स्लाइड में कहा है विच हैज बीन डेडिकेटेड टू मिलेट्स, कि आई थिंक ये कैसे फायदे हो सकते हैं हेल्थ के लिए भी, फार्मर के लिए भी, एंड फॉर द कॉर्पोरेट एज वेल। सो या आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था। ये इंडिगो पे आज क्या करना चाहिए? एक ब्लॉक लग सकता है करीब 4% के आसपास का। मिस्टर गंगवाल फैमिली है, वो आज एक ब्लॉक के जरिए हिस्सेदारी को और बेचेंगे, और जो भाव है ना वो करीब 6% डिस्काउंट पे ब्लॉक लगेगा कल की क्लोजिंग का। तो इस ब्लॉक लगने के बाद बाय करना चाहिए या फिर थोड़ा रुकना चाहिए सेटल होने के लिए? तो 2 चीजें डिम्पी, आई थिंक एक अगर ब्लॉक होता है और जो भाव पे आप कह रहे हैं ब्लॉक होता है, मुझे लगता है आई थिंक जो न्यूज आई थी कल एयर इंडिया की, इसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर इंटरग्लोब या इंडिगो पे आया। क्या मार्केट शेयर लॉस होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट दैट इज गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक ये प्लेन्स की अभी ऑर्डर गई है, डिलीवरी आने में बहुत समय जाने वाला है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर स्टॉक पे कल देखा गया था। विद द ब्लॉक मुझे लगता है आई थिंक एक बेस फॉर्मेशन शायद हो जाएगा। क्या एक ट्रेडिंग मूव उसके साथ बन सकती है ऑन दी अपसाइड? बिल्कुल बन सकती है, बिकॉज मुझे लगता है आई थिंक जितनी कल खबर आई थी, शायद बाजार ये भाग के चलेगा कि इसमें एक इमीडिएट या शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म इम्पैक्ट शायद नंबर या बैलेंस शीट पे नहीं है। तो आफ्टर द ब्लॉक मुझे लगता है एक बॉटम आउट प्रोसेस हो सकता है और एक ट्रेड मूव ऑन दी अपसाइड इंटरग्लो में जरूर मिल सकती है। मयूरेश, विंडफॉल टैक्स कटौती की खबर आना शुरू हुई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी और रिलायंस पर एक बार आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे। रिलायंस 2 दिनों से बाजार को संभालने का काम कर रहा है। सरकार ने एटीएफ, डीजल एक्सपोर्ट और क्रूड उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स में कटौती की है। रिलायंस के स्टॉक को देखें, डीजल में जो कटौती की खबर आई है, किस तरह के इंपैक्ट नजर आएंगे? ऑलमोस्ट प्री ओपन में आधे से 1% की तेजी दिखा रहा है। मयूरेश, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सो सॉरी फॉर दैट। नहीं तो मानसी आई थिंक पॉजिटिव है सेंटिमेंटली। हालांकि आई थिंक मार्केट अभी ये सारी चीजों को बचा के चल रहा है, अपने स्ट्राइड में लेके जा रहा है।
तो दो तीन चीजें होती है यहाँ पे स्पेसिफिकली अपस्ट्रीम कंपनीज लाइक ओएनजीसी ऑयल के लिए क्रूड की प्राइसिंग कैसे चल रही है और रुपया वर्सेस डॉलर इसका अगर सिग्निफिकेंट डिप्रिसिएशन ना हो तो आई थिंक एक बेनिफिट डेफिनेटली ट्रिकल होते रहता है बैलेंस शीट के ऊपर। दूसरी चीज अगर आप रिजल्ट्स में देखें तो जो हम एक्सपेक्टेशन बांध के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कैश फ्लोज क्योंकि एक्सप्लोरेशन में जितनी कैपेक्स कर रहे हैं आई थिंक बहुत सटीक तरह से कर रहे हैं वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर और इसलिए जो डिविडेंड यील्ड है ओएनजीसी हो ऑयल इंडिया के हो ऑयल इंडिया तो मेजरली हाइड्रोकार्बन्स में भी है तो कहीं ना कहीं आई थिंक दैट इज समथिंग विच प्रोबेबली लीड्स टू a positive element when it comes to a trading perspective क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ आई थिंक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या अपस्ट्रीम को ट्रेडिंग के मौके के हिसाब से देखना चाहिए। जहां तक रिलायंस का सवाल रहा ऑब्वियसली एक छोटा इम्पैक्ट है बट आई थिंक द लार्जर पिक्चर और द बिग पिक्चर फॉर रिलायंस ऑब्वियसली सिट्स रिटेल बिजनेसेस और जैसे अनुमान में रिजल्ट्स आए थे रिटेल में रिटेल बिजनेस और टेलीकॉम के सिग्निफिकेंटली अच्छे थे ऑयल एंड गैस के भी नंबर्स ठीक ठाक थे और जो फीड स्टॉक इनका प्रोक्योरमेंट है जो वेरियस ऑप्शंस रहते हैं इसके वजह से जीआरएम्स हमेशा बेहतर रहते हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पैक तो जैसे स्थिति चल रही है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्रैक्स इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ जीआरएम्स एंड स्टेबिलिटी इन रिटेल एंड जियो बिजनेसेस मुझे लगता है आई थिंक रिलायंस में जो मोमेंटम है वो शायद बरकरार है। मयूरेश बायोकॉन के भी नतीजे आए थे और अपोलो हॉस्पिटल भी अपोलो हॉस्पिटल आउट परफॉर्म करता हुआ और इनफैक्ट देखें तो एक्विजिशन प्लान्स भी हैं हॉस्पिटल्स इंडस्ट्री को लेकर कंसोलिडेशन मोड जो है वहां हम देख रहे हैं एक सेंटिमेंट बूस्टअप होता हुआ और साथ ही इनके जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं उसमें लगातार कंपनी जो है फोकस करे जिसके चलते नतीजे ठीक ठाक रहे ऑन पॉजिटिव लेकिन स्टॉक मूवमेंट जो है वो काफी अच्छी रही। बायोकॉन में मुनाफे में कमी देखने को मिली थी लेकिन रेवेन्यूज के फ्रंट पर नतीजे अच्छे थे। अपोलो हॉस्पिटल और बायोकॉन क्या दोनों को निवेश के लिहाज से रखना चाहिए पोर्टफोलियो में? तो दो चीजें वही मानसी आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक जो अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स आए थे ओवरऑल आई थिंक मार्जिन ऑब्वियसली एक सॉफ्टनेस देखी गई थी 12% की मार्जिन आई थी एट दिस जंक्चर और अगर आप 9 महीने का भी एक परफॉर्मेंस देखे तो 12.5% कंपेयर टू ऑलमोस्ट 15.5 ईयर बैक। आई थिंक जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी स्पेसिफिकली डिजिटल उनके सर्विसेज को लेके कि जितनी भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की है और जो लॉसेस देख रहे हैं आई थिंक दिस इज द पीक ऑफ लॉसेज। आई थिंक दैट वन स्टेटमेंट प्रोबेबली चेंज द फॉर्च्यून्स क्योंकि अगर आप कोर हेल्थ केयर जो इनकी कोर हॉस्पिटल बिजनेस है लिविंग असाइड डायग्नोस्टिक्स एंड द फार्मेसी बिजनेस ऑनलाइन ऑफलाइन यहाँ पे आई थिंक जो इबिट मार्जिन परफॉर्मेंस ये ठीक ठाक रहा है एसेट लाइट मॉडल ये फॉलो कर रहे हैं हॉस्पिटल्स अंडर मैनेजमेंट और एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड स्पेसिफिकली मेट्रो सिटीज में 60,000 रुपए के ऊपर निकल गया है। आई थिंक दैट वन स्टेटमेंट प्रोबेबली प्रूव टू बी अ गेम चेंजर फॉर अपोलो हॉस्पिटल्स हालांकि नतीजे आई थिंक थोड़े सॉफ्ट ही थे तो या आई थिंक जो थोड़ा मोमेंटम आपको दिख रहा है ये शायद बरकरार है। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ बायोकॉन इटसेल्फ जो दो चीजें चल रही है इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिक्स या बायोसिमिलर्स की हम बात करते हैं जो 1 बिलियन के हम टारगेट देख रहे हैं यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन देखने जरूर मिला है। एट द सेम टाइम जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं फ्रॉम सीरम इंस्टीट्यूट दैट दे प्रोबेबली रेज्ड टुवर्ड्स अ जॉइंट वेंचर दैट दे आर एक्सपेक्टिंग टू डू और जो एक्सपेक्टेशंस हम मान के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर फैसिलिटी स्पेसिफिकली एट द मलेशियन फैसिलिटी जहाँ पे एफडीए के कंसर्न्स है वहां पे अप्रूवल्स आएंगे और एक पाइपलाइन बांध सकेंगे। आई थिंक दैट इज व्हाट द स्ट्रीट इज प्रॉब्ली लुकिंग एट बट हमेशा आई थिंक मानसी में मान के चलता हूँ कि आई थिंक जो वॉलेटिलिटी रहती है बायोकॉन हो या सीजीएन हो उसके नंबर्स में यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें रहती है क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं रहता और इसलिए कभी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है आई थिंक मोमेंटम अपोलो हॉस्पिटल में बरकरार रहेगा बायोकॉन कैन जस्ट प्रोबेबली जस्ट रिमेन साइडवेज बिकॉज ऑफ ऑल दीस फैक्टर्स। तो अपोलो हॉस्पिटल पर फोकस और अपोलो हॉस्पिटल को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल और बायोकॉन दोनों में अगर कंपैरिजन करके आप चल रहे हैं तो